प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 और बीएसटीसी एग्जाम 2025 और फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप चाहे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो या फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास दोस्तों आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम राजस्थान जीके के दोस्तों आपके कुल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके कितने क्वेश्चन देखेंगे? राजस्थान जीके के 50 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन चाहे कौन सा भी एग्जाम दे दो आप, ये क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। यकीन मानो अगर आप दोस्तों एग्जाम को पहली बार दे रहे हो ना, तो पहली बार में आपका नंबर आ जाएगा, आराम से निकल जाओगे। ठीक है, अगर आप बार बार एग्जाम दे रहे हो, आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो भी ये क्लास क्या है आपके लिए दोस्तों, रामबाण सिद्ध रहेगी। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? मतलब अगर आपसे पूछूं मैं आप कि राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगा था, जयपुर में, उदयपुर में, जालोर में या चित्तौड़गढ़ में? आप मुझे जिला ही बता दो, लोकेशन नहीं पता कोई बात नहीं। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ लगा था दोस्तों? तो वो देखो, लोकेशन थी सूंधा माता मंदिर। सूंधा माता मंदिर दोस्तों, सूंधा माता मंदिर में क्या लगा आपका दोस्तों? सूंधा माता मंदिर में राजस्थान का पहला रोपवे लगा था, और ये कहाँ पर है? जालोर जिले में। तो जो भी जालोर कमेंट कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है साथियों, क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें, आपको मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, गोगामेड़ी कहाँ पर है? देखो पहली बात, गोगामेड़ी नाम से स्पष्ट है कि गोगामेड़ी का संबंध कहाँ से है? लोक देवता गोगा जी से है। गोगामेड़ी क्या है दोस्तों? गोगा जी का धार्मिक स्थल है। अगर यहाँ पर बात करें विद्यार्थियों, गोगामेड़ी है कहाँ पर? गंगानगर में, चूरू में, हनुमानगढ़ में या झुंझुनू में? तो देखो दोस्तों, गोगा जी का जन्म कहाँ होता है? गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। इनकी समाधि कहाँ पर है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। यहीं पे इनका मेला भरता है। ठीक है, और ये गोगामेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में हो जाएगा। कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में। जो भी साथी ऑप्शन सी को सही कर रहा है यहाँ पर, बिल्कुल आपका उत्तर राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ रखा है साथियों, राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? NaCl नमक दोस्तों, आयोडीन। अगर बात करें यहाँ पर नमक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है? सांबर झील से, पचपदरा से, लोणकरणसर से या फलोदी से? तो राजस्थान में साथियों सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है, वो होता है सांबर झील से। राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? सांबर झील से होता है। और सांबर झील क्या है दोस्तों राजस्थान में? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? राजस्थान में सांबर झील है। यहीं से क्या होता है? सर्वाधिक राजस्थान में नमक का उत्पादन होता है। ठीक है मेरे साथियों, ऑप्शन ए आपका राइट है। और सांबर है वो अधिकांश कहाँ पर है? अधिकांश सांबर आपकी जयपुर में है। अगला सवाल देखते हैं उसने क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, राजस्थान में कि किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिले हैं? मतलब राजस्थान की अगर प्राकृतिक गैस की बात करें ना, तो कहाँ पर भंडार आपके? जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर। अगर बात करूं पेट्रोलियम की, राजस्थान में पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो जैसे आपका बाड़मेर हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, बट यहाँ पर पूछा प्राकृतिक गैस के भंडार, तो प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं, वो खोजे गए जैसलमेर में। कहाँ पर दोस्तों? जैसलमेर, जिसे क्या बोलते हैं? पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। राजस्थान में हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जनगणना से। देखो जनगणना से आपका एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हाईलाइट कर लेना। यहाँ से दोस्तों क्या पूछा आपसे, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है ना? मतलब कितनी वृद्धि हुई है जनसंख्या में? ठीक है, 21.41, 20.4, 24.44 या 31.2? तो दोस्तों 2011 के अनुसार अगर देखें ना, तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? वो हुई है 21.41। 21.41% क्या हुई है? वृद्धि देखने को मिली है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कम दशक है ना, मतलब सबसे कम दशक में क्या हुई? वृद्धि दर वाले जिले, जहाँ पर क्या वृद्धि सबसे कम हुई है। ठीक है ना, वृद्धि सबसे कम कहाँ पर हुई जनसंख्या में, वो आपको बताना है। झुंझुनू गंगानगर, नागौर चूरू, झुंझुनू चित्तौड़गढ़ और पाली बूंदी। तो देखो एक बात फिक्स है, झुंझुनू 2 बार आ गया है, मतलब झुंझुनू तो आपका है ही। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? झुंझुनू और गंगानगर। यहाँ पर क्या हुई दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछा है 2011 के अनुसार राजस्थान की सर्वाधिक महिला साक्षरता। अगर मैं आपसे सिंपली पूछ लूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, ठीक है ना, तो राजस्थान का सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला है वो रहेगा आपका कोटा। और राजस्थान में सबसे कम साक्षरता है वो आपके जालोर जिले की है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन दोस्तों है वो बार बार देखने को मिल रहा है।
ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही रहेगा यहाँ पर? कोटा, जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशन सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, मथुरण किस जिले की लोक कला है? मथुरण कला, उस्ता कला बीकानेर की है, मथुरण है ना, थेवा कला प्रतापगढ़ की है, और ब्लू पोट्री जयपुर की है। अब बताओ मथुरण कला है वो कहाँ की है? जोधपुर। जोधपुर की देखो दोस्तों वाटर बॉटल है ना, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बताओ, बादला कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मथुरण कला है वो दोस्तों कहाँ की? बीकानेर की। मथुरण क्या है दोस्तों? बीकानेर की आपकी प्रसिद्ध कला है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, तेरे ताल नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? कहीं अगर आपने लोक देवता पढ़े है ना तो आपको पता होगा, जब रामदेव जी के भक्त होते हैं ना, रामदेव जी का मेला होता है, वहाँ दोस्तों कौन सा नृत्य किया जाता है? वहाँ पर होता है तेरे ताल नृत्य, और ये नृत्य दोस्तों मंजीरों के साथ में करते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ एग्जाम में, क्या पूछ लूँ दोस्तों आपसे कि तेरे ताल नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? तो उसमें मंजीरा बजाया जाता है, उसी पर डांस होता है। ठीक है ना। और अगर दोस्तों बात करें किस देवता को समर्पित है, तो ये रामदेव जी को समर्पित है दोस्तों। किसको समर्पित है? रामदेव जी को समर्पित रहेगा। बी ऑप्शन आपका सही है। कौन करता है दोस्तों? रामदेव जी के मेले में दोस्तों कामड़ जाति की महिलाएं क्या करती है? बिल्कुल दोस्तों तेरे ताल नृत्य करती है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे, तो भी आपके संत रामदेव जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राम सापीर के नाम से प्रसिद्ध संत का असली नाम क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं राम सापीर, राम सापीर देखो दोस्तों वो उपनाम है, रियल नाम क्या है वो आपको बताना है। ठीक है ना। मेजर राम सिंह, रामदेव, रामचंद्र, कबीरदास। तो देखो दोस्तों रामदेव जी का मेला क्या होता है? राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ राजस्थान का सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, वो आपका रामदेवरा मेला है। क्यों दोस्तों है? हिंदू भी आते, मुस्लिम भी आते, दोनों आते हैं। ठीक है, हिंदू जो आते हैं वो क्या बोलते हैं रामदेव जी को? रामदेव जी कहते हैं सिंपली। और मुस्लिम क्या कहते हैं? राम सपीर कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा रहेगा? बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर में। कहाँ पर? ऊँट कश्मीर बाड़मेर में। और रामदेव जी की समाधि है वो पोखरण जैसलमेर में है, वहीं पे इनका मेला भरता है, प्रसिद्ध मेला। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा? देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके सामने गोल्डन चांस है दोस्तों बीएसटीसी में बिल्कुल एडमिशन लेने का। देखो काफ़ी विद्यार्थी बार बार ट्राई कर रहे हैं, एग्जाम दे नंबर नहीं आता है, यहाँ कोई पहली बार एग्जाम दे रहा है। दोस्तों अभी तक आपने आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर दोस्तों आपको बीएसटीसी का पूरा कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स की खास बात क्या है? यहाँ पर आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ पूरा दोस्तों कोर्स मिलेगा। साथ में नोट्स लिखवाए जाएंगे टीचर द्वारा। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट होगा आपका, और पिछले 15 या 16 साल के पेपर है ना वो फ्री मिलेंगे टेस्ट के रूप में, ताकि आपको मालूम पड़े कि भाई ओल्ड पेपर कैसा आता है। ठीक है साथियों, तो जिसने भी दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, बिल्कुल नया कोर्स आपको मिलेगा, बेसिक से पढ़ाया जाएगा। फटाफट आप ज्वाइन जरूर करें साथियों। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। इसमें देखो भी ऑफर चल रहा है, इसकी प्राइस है 2300 रुपये, बट ऑफर है तो अभी कितने में मिलेगा ये कोर्स आपको? ओनली फॉर 699 में। ठीक है साथियों, तो फटाफट डाउनलोड करो। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं, फ़ोन पे किसी और से करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना कि गुरुजी फ़ोन पे मेरे पास नहीं है, किसी और से करना चाहता हूँ, तो आपको बता देंगे क्या प्रोसेस है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? नौटंकी तथा रामलीला। देखो नौटंकी और रामलीला है ना, ये राजस्थान के किस भाग में लोकप्रिय है? फटाफट कमेंट करेंगे। नौटंकी और रामलीला है ना वो कौन से भाग में लोकप्रिय है? पूर्वी भाग में। राजस्थान का पूर्वी भाग है ना, यहाँ पर क्या होती है? सर्वाधिक नौटंकी, यहाँ रामलीला का आयोजन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा गोगा जी का प्रमुख मेला। और गोगा जी की बात करें ना तो गोगा जी का मुख्य मेला कहाँ है? गोगामेड़ी में है। तो दूसरा मेला कहाँ पड़ता है? मतलब गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है, तो गोगा जी का दूसरा मेला कहाँ पड़ता है बताइए? नवेटापुरा डूंगरपुर। तो देखो नवाटापुरा गांव में तो आपका आदिवासियों का कुंभ भरता है। गोगा जी की ऑलरेडी सांचौर में, बिल्कुल सही बात है। गोगा जी का दूसरा मेला कहाँ भरता है दोस्तों? गोगा जी का सेकंड मेला भरता है गोगा जी की ऑलरेडी सांचौर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आपका सही रहेगा? बी उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? अगर मैं आपसे बात करूं जीण माता की, जीण माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये बिल्कुल आपका इनका मंदिर है रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में क्या है दोस्तों? जीण माता का मंदिर बना हुआ है, और ये क्या है? चौहान वंश की कुलदेवी है। ठीक है ना, कहीं कहीं भी अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको पता चलता होगा कि आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है, तो वो भी क्या है आपकी? आशापुरा माता भी चौहान वंश की कुलदेवी है। वो क्या है? सोनगरा चौहान वंश की कुलदेवी है। ठीक, इसमें भी क्या है? चौहान वंश में भी थोड़े थोड़े और भी उपखंड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बाबू महाराज का मेला कहाँ भरता है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या भरतपुर? तो दोस्तों बाबू महाराज का मेला भरता है धौलपुर जिले में। कहाँ भरता है मेरे साथियों? धौलपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार आता है? अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों पहली तिथि कौन सी है? वैशाख शुक्ल तृतीया। तो अपन को पता है इस दिन क्या होता है? इस दिन आका तीज मनाई जाती है। क्या आता है? आका तीज आती है। और श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या आती है? नाग पंचमी आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है साथियों? बी ऑप्शन। आपको पता होना चाहिए कौन सा त्यौहार है, वो किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। क्या पूछा है? तगड़ी पहनी जाती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तगड़ी कमर का, ठीक है ना। तगड़ी कहाँ पहनते हैं? कमर में पहनते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी है। जो मेवाड़ का मगरा क्षेत्र है, इसके जो भीलों के कालाजी है वो कौन है? केसरियानाथ, ऋषभदेव, आदिनाथ या उपरोक्त सभी? मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के जो भीलों के कालाजी है दोस्तों, वो कौन है? तीनों ही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, मयूर ध्वजगढ़ किस किले को कहा जाता है? देखो 4 किले आपके सामने, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, सोनारगढ़ जैसलमेर में, घाघरों झालावाड़ में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। इनमें से बताओ किस किले को दोस्तों मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं? यहाँ बताओ चिड़िया टूक दुर्ग किससे कहते हैं? दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो चिड़िया टूक दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग या मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग, एक ही किला है। कौन सा किला विद्यार्थियों? जोधपुर का मेहरानगढ़ किला। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है साथियों, अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि आपको आने वाली हर क्लास है वो मिलती रहे। यहाँ पर दोस्तों आपको BSTC और 4th ग्रेड की संपूर्ण तैयारी है वो करवाई जा रही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सूंधा माता मंदिर कहाँ पर है? अरे क्लास का पहला प्रश्न याद करो। सूंधा माता मंदिर राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पर? जालोर में। सूंधा माता मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? जालोर में है। यहीं पे क्या हुआ था? राजस्थान का पहला रोपवे लगा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, देवी कुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या बीकानेर में? कौन सी छतरियाँ दोस्तों आपकी? देवी कुंड सागर की छतरियाँ। फटाफट सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे कि देवी कुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर। क्या बात है साथियों, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों? बीकानेर में क्या है? देवी कुंड सागर की छतरियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? मतलब मूर्तिकला की बात करें ना, राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है दोस्तों? तो मूर्तिकला है जयपुर की। मूर्तिकला कहाँ के दोस्तों प्रसिद्ध है? जयपुर शहर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। गोडवाड़ी बोली कहाँ बोलते हैं? अलवर, जयपुर, सिरोही या चूरू? गोडवाड़ी बोली दोस्तों कहाँ पर बोलते हैं? जालोर हो गया, सिरोही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिरोही में क्या बोलते हैं दोस्तों? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है साथियों, अचल दास खींसरी वचनिका के अनुसार कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? रचना कौन सी है? अचल दास खींसरी वचनिका। इसको दोस्तों पढ़ने से बिल्कुल कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? जालोर, जैसलमेर, अजमेर, घाघरों। तो दोस्तों अचल दास खींसरी वचनिका में क्या दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ पर घाघरों का इतिहास दिया हुआ है। इसमें क्या मिलता है दोस्तों? घाघरों का इतिहास मिलता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अमीर माँ काव्य के लेखक दोस्तों, अमीर माँ काव्य है ना, इसको लिखने वाले कौन थे? नयन चंद्र सूरी या मेरुतंग, कर्णिदान या कवि चंद्रशेखर? फटाफट दोस्तों कमेंट करेंगे, अमीर माँ काव्य के लेखक कौन है आपके? तो अमीर माँ काव्य के लेखक दोस्तों है वो है नयन चंद्र सूरी। कौन दोस्तों? नयन चंद्र सूरी। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना, मजा आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका राज व्यवस्था से लिया गया दोस्तों, कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसने किया था? अगर बात करें कौन सी दोस्तों आपकी व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, तो इसका उद्घाटन कब हुआ था, किसने किया था? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब दोस्तों किया था? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था विद्यार्थियों? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। कौन सा उत्तर सही है यहाँ पर? ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, इसको छोड़ो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो हम वही पढ़ाते हैं जो प्रश्न आता है एग्जाम में, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे आपको वही यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट है वो नहीं किया जाएगा।
ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, झुंझुनू के संस्थापक कौन दोस्तों? झुंझुनू के संस्थापक थे वो कौन थे आपके? बदन सिंह, राज सिंह, अर्जुन देव या मोहम्मद खान? फटाफट कमेंट कर लो एक बार। झुंझुनू के संस्थापक थे, तो झुंझुनू के संस्थापक कौन थे दोस्तों आपके? वो थे बिल्कुल मोहम्मद खान। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा मेरे साथियों? अगला पूछा है चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा भूगोल का। कौन सा दोस्तों आपका जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात। बनास नदी पर, माई पर, मैनार पर या चंबल पर? चूलिया जलप्रपात है दोस्तों, किस नदी पर है? ये दोस्तों आपका चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है आपका। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? कौन सा दोस्तों आपका राष्ट्रीय उद्यान? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर 1980, 1981, 1982 या 1983? राष्ट्रीय मरु उद्यान है कहाँ पर? जैसलमेर में, ठीक है ना। और देखिए स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी। 1981 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका आने से पहले देखिए विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी दोस्तों 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर एक काम करो, आपका कोर्स बढ़िया लगा, यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप हमें एक कोर्स है वो 4th ग्रेड का बना के दे दो। तो दोस्तों 4th ग्रेड का कोर्स स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से। ये दोस्तों आपका कोर्स स्टार्ट है। जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है ना, बिल्कुल आपको एकदम 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पे पढ़ाएंगे, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। सफलता का ये दोस्तों आपका रामबाण कोर्स रहेगा। ठीक है, फेस टू फेस क्लास आएगी दोस्तों। ये आपको दोस्तों क्या करना, प्ले स्टोर से आर पे स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। और ये फोन पे नंबर है, मतलब इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, फोन पे नहीं, मतलब इस नंबर पे आपको अगर जानकारी लेनी है ना कोर्स के बारे में, या आपके पास फोन पे नहीं है, तो इस नंबर पे कॉल करें, आपकी हेल्प कर देंगे दोस्तों। बाकी राजस्थान का नंबर 1 कोर्स है। पूरा कोर्स आपको है ना, अगर इतना आपने पढ़ लिया तो दोस्तों आराम से आपकी जॉब है वो लग जाएगी। 4th ग्रेड में आपको बहुत बढ़िया वैकेंसी दोस्तों है। इसमें अगर आप अच्छे नंबर लाते हो तो आपको बढ़िया पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोर्स परचेस करके शानदार तैयारी करनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? इसबगोल, राजस्थान में इसबगोल का उत्पादन कहाँ से होता है वो आपको बताना है। तो राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल है वो दोस्तों आपका जालोर जिले से। कहाँ से? जालोर जिले से। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कौन सा दोस्तों आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र? अविकानगर टोंक, पथमेड़ा जालोर, बस्सी जयपुर, जोड़बीड़ बीकानेर? तो राजस्थान का राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र दोस्तों है वो आपका जोड़बीड़ में। कहाँ पर है? जोड़बीड़ बीकानेर में। अगला प्रश्न आपके सामने, सहकारी साख समितियों का ढांचा है, मतलब राजस्थान की जो साख समितियां हैं उसका ढांचा कैसा है? एक स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय? तो दोस्तों सहकारी साख समिति का ढांचा है वो आपका त्रिस्तरीय। कैसा है? 3 स्तरीय दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, देखिए इसको भी छोड़ो, ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट बार बार नहीं आएगा। मैंने कहा ना जो एग्जाम आएंगे वही बढ़ाए जाएंगे, और ये सारे प्रश्न क्या है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा है, बैराट में जो पुरातत्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल के हैं? बैराट दोस्तों विराटनगर, ठीक है ना, यहाँ से जो अवशेष मिले हैं ना वो किस काल के हैं? मध्यकाल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल या मौर्य काल? तो ये अवशेष है मौर्य काल के। बैराट में जो अवशेष मिले वो कहाँ है दोस्तों? वो है आपके मौर्य काल के अवशेष है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर? बिल्कुल आपका 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में दोस्तों है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कौन सा मारना कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? मतलब कुंभा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ कुंभा का नहीं है दोस्तों? प्रसाद मंडन मंडन का है। ये किसका है? शिल्पी का है, मंडन का। संगीत राज कुंभा का है, स्वर्ण प्रबंध है और संगीत मीमांसा है। मतलब ऑप्शन ए आपका राइट है कि भाई प्रसाद मंडन है वो किसका है? ग्रंथ है, मंडन का है, कुंभा का नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था दोस्तों? राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर दोस्तों, जयपुर की स्थापना हुई थी 1727 में। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1727 में हुई थी दोस्तों। जयपुर का वास्तुकार कौन था? जयपुर शहर की योजना बनी थी दोस्तों, वो बनाई थी विद्याधर भट्टाचार्य ने। ठीक है, कब हुई थी? 1727 में। किसने दोस्तों की थी? सवाई प्रताप सिंह ने नहीं की थी। किसने की थी? सवाई जय सिंह ने की थी। हाँ, जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी, और सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया था विद्यार्थियों? हवा महल की स्थापना की थी, हवा महल बनाया था। कब? 1799 में। ठीक है, 2 बातें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जोधपुर शहर के संस्थापक, अरे जोधपुर की स्थापना दोस्तों 1459 में किसने की थी? राव जोधा ने की थी। राव जोधा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोटा बोंडी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी
ना इसमें कितने खंभे हैं दोस्तों। तो देखो थोड़ा सा क्या प्रश्न घुमा के दिया, प्रश्न वही है, प्रश्न क्या है, थोड़ा सा घुमा के दिया। अगर आपने गहनतम रूप से जीके पढ़ा है तो ये आपको ये प्रश्न आएगा, अन्यथा दोस्तों अगर आप तुक्के मार रहे हो इतनी देर तो ये प्रश्न आपका सही नहीं होने वाला है, सीधी बात है दोस्तों। अगर यहाँ पर बात करें कि कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, तो बिल्कुल दोस्तों कितने खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी है। इसमें कितने खंभे, 84 खंभे। ऐसा प्रश्न तो बड़ा होगा आपने, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो वो आपकी बूंदी में है। बट यहाँ पर देखो देवपुरा गांव भी, तो गांव आज साथ में याद करना, देवपुरा गांव में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, देखिए 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के कौन से स्थान पर सामंत ने अपने शरण दी थी। मतलब दोस्तों जो क्या हो रही थी, 1857 की क्रांति हो रही थी दोस्तों, उस समय दोस्तों आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के कौन से दोस्तों स्थान पर सामंत ने शरण दी थी, तो वो स्थान था दोस्तों आपका, वो था कोठरिया। कोठरिया में क्या मिली विद्यार्थियों, कुशाल सिंह को शरण मिली थी। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, अजमेर का विलय है ना, अजमेर का राजस्थान विलय कब हुआ। अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों ना, ये राजस्थान में आपको बताइए दोस्तों ना, सबसे लास्ट में अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था, सबसे लास्ट में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1956 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुणी और गोजपेच, पचेवड़ी, लटकन, ये सब क्या है दोस्तों। तो पता चल गया होगा लटकन वगैरह नाम सुन के ही आपको, अरे लटकन नाम सुनते आपको पता चल गया होगा दोस्तों, ये सब क्या है, ये दोस्तों पगड़ी में लगाए जाने वाले आभूषण है, यह क्या है, पगड़ियों के आभूषण होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, किस संप्रदाय के है ना, किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जय सिंह का संरक्षण था। 4 संप्रदाय आपके सामने, इनमें से बताना है किस संप्रदाय को जयपुर के दोस्तों आपके शासक जय सिंह का क्या था, संरक्षण था। तो वो दोस्तों आपका संप्रदाय था, वो था रामानंदी, रामानंदी संप्रदाय, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की शाह जानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। मतलब दोस्तों कौन सी दरगाह आपकी यहाँ पर है, शाह जानी मस्जिद। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का नाम क्या है, शाह जानी मस्जिद, और इसका निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था शाहजहां ने, नाम भी शाहजहानी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, शाहजहां राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजयबघर कहते हैं। मतलब राजस्थान में सरवाड़ी खंभे है, वो है कौन से मंदिर में दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर में। कितने खंभे हैं दोस्तों, 1444 खंभे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, पाली में है। इसे क्या कहा जाता है, खंभों को अजयबघर कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, महाराणा राज सिंह द्वारा 1671 में वल्लभ संप्रदाय का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर है, वो कौन सा स्थान पर थे। तो देखो द्वारिकाधीश का मंदिर दोस्तों है ना, द्वारिकाधीश का मंदिर दोस्तों है, वो कहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका हो गया, बिल्कुल आपका सबका सही आ रहा है, शानदार दोस्तों। वो कहाँ पर है, कांकरोली राजसमंद में, कांकरोली राजसमंद में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, भील पुरुष अपने सिर पर बालों को ढकने के लिए जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों भील पुरुष तो अपने सिर के बाल होते हैं उसको ढकने के लिए सिर पे क्या पहनते हैं दोस्तों, वो सिर पे पहनते हैं आपका पोतिया, क्या पहनते हैं, पोतिया पहनते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, कौन सा नगर तरस्तीनुमा बेसिन में बसा हुआ है ना, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान के तरस्तीनुमा बेसिन में कौन सा शहर है दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा उदयपुर, उदयपुर आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, ऊन का घर किसे कहते हैं। राजस्थान में ऊन का घर बीकानेर शहर है, ठीक है ना, ऊन का घर बीकानेर कहलाता है। अगला सवाल, राजस्थान का मर्ग वन दोस्तों है, तो राजस्थान का मर्ग वन है दोस्तों, वो है आपका माचिया सफारी पार्क, इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान का मर्ग वन कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। पर साथियों फटाफट कमेंट करें इस क्लास से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, और जिसने भी दोस्तों BSTC कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स ले ले, और 4th ग्रेड का कोर्स भी तैयार है, वो भी आप परचेस कर लो, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, लाइव क्लासेस आपको वहाँ पर भी सब मिल जाएगा, ठीक है। और जिसने दोस्तों 2025 की गोल्डन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, ये टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको मिलेगी RP स्टडी ऐप में। कुल आपको 21 टेस्ट मिलेंगे पूरे दोस्तों, ये ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखो RP स्टडी ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए, इसमें टेस्ट सीरीज है, ऐप में कोर्स है, तो बढ़िया आपको तो शानदार घर बैठे तैयारी कर सकते हो, और दोस्तों आप क्या है 2025 और 26 में बिल्कुल सरकारी नौकरी ले सकते हो। तो चलिए साथियों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। फटाफट कमेंट करना क्लास कैसे लगी, जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।